हेलो एवरीवन। आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और इसके 5 भाग हैं यूपी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। पहला रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड का दोनों काम होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, कोई डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करना। दूसरा कंसोलिडेशन कमिश्नर, चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त का क्या काम है पता है? चकबंदी मतलब जगह जगह बिखरे ज़मीनों को एक इकट्ठा करना, तो उसका वो काम था। और तीसरा है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब जो भी आपदाएं आती है, सूखा, बाढ़, ये सब हो, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखता है। और चौथा है निदेशक भूमि अध्यापित, तब ये छोटा मोटा कोई डिपार्टमेंट है। और पांचवा है गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। गजेटियर में क्या होता है, हम एक डिस्ट्रिक्ट का मैप तैयार करते हैं, उससे सारी चीज़ें जैसे कि खसरा खसरा कतौनी होती है जिसमें एक मैप भी होता है और उसमें क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं, वैसे गजेटियर विभाग का भी यही काम होता है कि मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का। खसरा खतौनी रेवेन्यू बोर्ड का है, गजेटियर वाले विभाग का है पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखना, ठीक है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा मैपिंग करना है, उसका डिटेल करना है गजेटियर विभाग का पूरे डिस्ट्रिक्ट का। अब जल्दी से आ जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है। यूपी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट सन 1831 में इस्टेब्लिश हुआ। कौन सा टाइम है? 1833। याद करिए, चार्टर एक्ट आया था विलियम बेंटन की। तो उस टाइम से सिर्फ 2 साल पहले की बात है। 1831 में यूपी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू बोर्ड जो है, रेवेन्यू परिषद जिसको कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हुआ था। पहले तो सारे काम एक ही जगह से होते थे, जो कि इलाहाबाद। और वो उस टाइम यूपी का कैपिटल भी था इलाहाबाद, जो कि 1900 शायद 1921 में, आप ये डेट दे, उस टाइम फिर शिफ्ट हो गया था। और सारी चीज़ें वहीं से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। जुडिशियल मतलब क्या? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? जुडिशियल मतलब अगर कोई वाद विवाद डिस्प्यूट है, तुम्हारा किसका ज़मीन है, तो उस पर लड़ाई हो जाती, विवाद हो जाता है, उसको सॉल्व के लिए जुडिशियल विभाग वो भी इलाहाबाद में था। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चढ़वाई होता है और भूमि का सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट, कैसे रेवेन्यू टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कौन है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी इलाहाबाद में था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दोनों अलग हो गए। प्रयागराज में, जो कि प्रेजेंट टाइम प्रयाग, उस टाइम इलाहाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच वहीं रख दिया गया और जुडिशल ब्रांच जो कि लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अपना कैपिटल भी वहीं शिफ्ट हो गया यूपी का। अब रेवेन्यू बोर्ड है। रेवेन्यू बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है और रेवेन्यू बोर्ड के सारे ये भी होते हैं, व्हाट इज़ दिस, अदर मेंबर्स। कौन चुनता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चुनती है, ना कि गवर्नर, ना मार देना, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और और यही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और रेवेन्यू बोर्ड ही। रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होता है, इस समय मुकुल सिंघल हैं अध्यक्ष। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में 2 मेंबर्स और जुडिशल ब्रांच में 7 मेंबर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव इलाहाबाद में, जुडिशल लखनऊ में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम क्या है? लैंड रिकॉर्ड, लैंड सारा रिकॉर्ड, कहाँ है, किसका किसके नाम पे ज़मीन है। रेवेन्यू कलेक्शन, मालगुजारी, मतलब कितने किसी कितना कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है। अदर टैक्सेस, सर्वे कराना भी है, ठीक है। वहीं पे जुडिशियल ब्रांच का क्या काम है? तुम्हारी अपील को सुनना है, सुपरविजन, ठीक है, प्रिव्यू, एएसपी, याद रखिएगा, एएसपी। और सबको अपील एंड सुपरविजन एंड प्रिव्यू, ये काम है जुडिशियल ब्रांच का। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स, इस ब्रांच के अंडर ही, मतलब इसके रेवेन्यू बोर्ड के अंदर ही ये मेंबर्स होते हैं और ऑफिशियल्स अलग होते हैं। और एक्सेप्ट रेवेन्यू बोर्ड मेंबर्स, ऑल अदर ऑफिशियल्स आर रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये बुक में भाई लिखा है, अगर इफ़ एनी क्वेश्चन मैं नहीं जानता, ये बुक में था। तो उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले होता है डिविजनल कमिश्नर, डीसी, एडीसी। समझ में आ रहा है? पहले एक स्टेट होता है, स्टेट को याद है 18 मंडल हैं हमारे यूपी के। फिर हर मंडल 4-5 डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया है, ठीक है। तो जो ये मंडल वाली बात है, ये मंडल, हर मंडल का एक डीसी होता है, डिविजनल कमिश्नर। उसके बाद एडीसी होता है, अपर डिविजनल कमिश्नर।
और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का होता है डीएम भाई, डीसी ऊपर होता है, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। अब इनके बारे में काम को देखते हैं। डीसी का मतलब मंडल का प्रतिनिधि करता है, एक पूरे मंडल का। एडीसी उसका वही, जब नहीं रहेगा तो काम करेगा, वही चीज़ है। डीएम का क्या हो, जिले का प्रतिनिधि होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है। और लैंड रिकॉर्ड का रख रखाव किसकी जिम्मेदारी होती है, डीएम की जिम्मेदारी होती है। हम एक एक काम देखते हैं सबके। एडीएम पता नहीं, इसका ज़्यादा बुक में दिया नहीं है। एसडीएम का बड़ा रोल होता है। अब क्या होता है, एक मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, सब डिवीज़न होता है उसका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को नेक्स्ट तहसील में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सब डिस्ट्रिक्ट का जो है, सॉरी, सब डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो इंचार्ज होता है एसडीएम होता है। एसडीएम का क्या काम होता है, भूमि डिस्प्यूट, जैसे कि लेखपाल क्या होता है, लेखपाल जैसे कि आपका पिताजी मरे, अब आपका नाम पे वो ज़मीन होगा, तो आप कहाँ जाएंगे अपना नाम चढ़वाने, आप लेखपाल के पास जाएंगे, कचहरी में कहेंगे कि भैया ये बात है। अब लेखपाल अगर देखेगा, अगर भूमि कोई विवाद नहीं है तो वो आपका नाम चढ़ा देगा। विवाद है तो रिफ़र किसको करता है, एसडीएम को। एसडीएम साहब देखिए विवादित ज़मीन है, आप कुछ उसको सुनाए, तो ये रिजॉल्व करेगा कि ज़मीन के विवाद को रिजॉल्व करता है एसडीएम। अब एसडीएम के, अब आप एसडीएम की आप बात नहीं मानते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके चैलेंज कर सकते हैं। तो वो कौन से डिस्प्यूट को, ओनरशिप राइट, लैंड सेपरेशन, अलगाव, ये सारी चीज़ को एसडीएम देखता है। और एक डीएम डीएम का प्रतिनिधि होता है। डीएम का प्रतिनिधि एसडीएम, मतलब एसडीएम डीएम को ही रिप्रेजेंट करता है उस सब डिवीज़न में। डीएम इसका इंचार्ज है, ये डीएम का इंचार्ज है। अब इसको भाग 4 भागों में, ये एसडीएम है। एसडीएम डीएम का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अपने एक भाग में, ठीक है। और ग्राम पंचायत सदस्यों के इलेक्शन की याचिकाओं को सुनवाई भी करता है। वैसे तो इसके लिए इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी हुई है सारी चीज़ों के लिए, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये मुझे बुक में मिला था लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एसडीएम का। आपको एसडीएम डीएम का याद रखना है। उसके बाद तहसीलदार को देख लीजिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने का तहसील में किसकी जिम्मेदारी होती है। तहसील में लैंड को डिस्प्यूट को देखने का, अब तहसील अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो तहसीलदार ही सब चला जाएगा। अब कानून को की क्या बात है, खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है। कानून को मान लो इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर का वो उसका रोल है, इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना। खसरा खतौनी को तैयार करता है लेखपाल। लेखपाल को खसरा खतौनी तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बस सो रहा है, क्या कर रहा है, इसका सारे निरीक्षक कौन करता है, कानून को। रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो है मजिस्ट्रेशियल पावर। मजिस्ट्रेट पावर मतलब थोड़ा जुडिशियल पावर भी होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट को भाग दिया सब डिस्ट्रिक्ट में। सब डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होता है, उसको सब डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया जाता है। रेड कलर से देख रहे हैं तहसीलदार। तहसील में तहसीलदार होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ये हो गया रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात। अब आते हैं रेवेन्यू कोर्ट। यूपी में टोटल 23-33 रेवेन्यू कोर्ट है। ये थोड़ा आगे प्लस माइनस हो सकता है लेकिन लगभग इतना ही है। और यहाँ नायब तहसीलदार से लेके रेवेन्यू बोर्ड की कोर्ट, सारे कोर्ट को मिला के कहा गया है। एनआईसी, ये जो डिपार्टमेंट है, ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। कब किया गया, लगभग 2008 या 9 में। अब देख लीजिएगा डाटा, इसी टाइम कंप्यूटराइजेशन, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। अगर आपको ज़मीन आपका देखना है कि हमारा ज़मीन किसके नाम पे है तो आप कंप्यूटर अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट 19 भाग गया सेल। अब इसका भी बहुत सारा डिटेल है, अब इतना पढ़ने जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। अब देखिए, अब ट्रेनिंग होती है रेवेन्यू। अब कैसे, जैसे कि हम लोग का प्रॉबली अगर वैसे तो अपने तहसील में ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर हाई क्लास ट्रेनिंग चाहिए अपने लेखपालों को, लैंड रिकॉर्ड ट्रेनिंग, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हरदोई, ठीक है। वहीं पे राजा टोडरमल लैंड रिकॉर्ड ट्रेनिंग और सर्वे एंड इंस्टीट्यूशन है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्कीम्स देख सकते। एक स्वामित्व स्कीम है, इसमें ड्रोन के माध्यम से हम क्या कहते हैं, भूमि का संरक्षण करते हैं, स्वामित्व है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और सारे स्कीम है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से आम आदमी बीमा योजना, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है।
वो भी देख लीजिएगा। और इसके बाद कंसोलिडेटेड चकबंदी विभाग कहाँ से, मुजफ्फरनगर और और क्या कहते हैं सीतापुर सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना और मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील से शुरुआत होता है। 1954 कौन सा टाइम है, याद करिए। सीडीपी 1952 के 2 साल बाद ही चकबंदी, ये सीडीपी क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। कुछ पढ़ने और चकबंदी विभाग में देखें, चकबंदी में सबसे अपर वाला होता है चकबंदी आयुक्त होता है और नीचे चकबंदी लेखपाल होता है। सबसे पहले अच्छी चकबंदी पंजाब में हुआ था। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो है वो उसका देख लिया, रिलीफ कमिश्नर उसका सबसे पहला होता है। उसके नीचे एसडीएम होता है। इस 4 बाढ़ सूखा, यूपी में स्पेशली बाढ़ सूखा आगामी भूकंप को देखता है। और गजेटियर विभाग का देख ले, गजेटियर विभाग का कहाँ है, कार्यालय लखनऊ में है और ये एक नेशनल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्टर हैमिल्टन द्वारा ईस्ट इंडिया गजेटियर प्रिपेयर किया था। बट रियल प्रैक्टिस जो अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है, इसको स्टार्ट किया था 1872 में विलियम हंटर ने। याद है, याद करके, विलियम हंटर, फादर ऑफ गजेटियर ऑफ इन इंडिया। इन 1957 डिस्ट्रिक्ट गजेट डिपार्टमेंट वॉज स्टैब्लिश। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने यूपी में क्या कहते हैं 1957 में जो है गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। और पहले ये सेंट्रल स्कीम थी और 1981 में गजेटियर जो है एक स्टेट के अंदर दे दिया गया। अब वन लाइनर है, देख लीजिएगा। तहसील दिवस अपडेट कर लीजिए, सैटरडे एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। 15 रुपये शुल्क दे के अपना खतौनी चेक करवा सकते हैं, कंप्यूटराइज करा सकते हैं। 2008 वाली बात है, पुजाने देख लीजिएगा ये टाइम। दैट्स इट।